The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लॉ के सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आईपीसी से है, आईपीसी से रिलेटेड है। हम यूजुअली आईपीसी के सेक्शंस पढ़ते हैं, सीआरपीसी के सेक्शंस पढ़ते हैं एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस पढ़ते हैं एंड ये सारे के सारे सेक्शंस आपके फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट होते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम कुछ आईपीसी के सेक्शंस पढ़ेंगे जो कि काफी रेलेवेंट है आपके सब्जेक्ट से। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर एंड इम्पोर्टेंट नोटिस। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए दिसंबर 2022 साइकिल के लिए, अगर आपका पेपर 2 फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी है, सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस एंड प्रिपेयर कर सकते हैं आप दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए। हमारी सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट जेआरएफ की क्लासेस जो दिसंबर 2022 में होने वाली है। यू जस्ट हैव 2 to 4 months टू प्रिपेयर एंड यू कैन इवन टेक क्लासेस फॉर पेपर 1 एज वेल। सो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस है एंड सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस भी अवेलेबल है इफ यू जस्ट वांट पेपर 2। एंड इफ यू आर अपेयरिंग इन 2022 जून in 2021 December merge cycle, so you can join our revision classes or you can just join the mock test series and series solve कर सकते हैं, आपका proper revision हो जाएगा। Second important information is about semester classes. So अगर आप semester classes में हैं, if you are in first semester, third semester and fifth semester of BSc, we have classes for you. And if you are in first semester and third semester of MSc, again we have classes for you. So let's start today's section. First section is section 323 of IPC, that is Indian Penal Code. Indian Penal Code के कुछ sections हमने discuss करने हैं आज के lecture में. So first section is section 323, which is related with punishment of voluntarily causing hurt. Whoever, except in the case provided for by section 334. सेक्शन 334 में जो दिया हुआ है उसके एक्सेप्ट हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 334 भी अभी हम पढ़ेंगे कि उसमें ऐसा क्या है जो हम सेक्शन 323 में उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर कोई भी वॉलंटरली किसी को हर्ट कॉज करता है, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description of a term which may extend to 1 year. कितने ईयर? 1 year. 1 year with fine which may extend to 1000 rupees. ठीक है, 1 साल की सजा हो सकती है, 1000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, 1 के रुपीज लिख देती हूँ मैं। 1 के रुपीज का क्या हो सकता है? 1 के रुपीज का फाइन हो सकता है या फिर दोनों साथ में हो सकता है। अगर कोई किसी भी पर्सन को वॉलंटरली हर्ट कॉज करेगा एक्सेप्ट इन सेक्शन 334, 1 साल की सजा होगी या फिर 1000 रुपए का फाइन लग सकता है, या तो दोनों साथ में हो सकता है कि 1 साल की सजा हो जाए और 1000 रुपए फाइन लग जाए। सो दिस इज पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अब हमने पढ़ना है व्हाट इज सेक्शन 334। सो सेक्शन 334 इज रिलेटेड विद वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय प्रोवोकेशन। 334। सो मैंने आपको मारना नहीं चाहा था बट आपने मुझे इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया कि मैंने आपको मार दिया। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर सेक्शन 334। Whoever voluntarily causes hurt on grave or sudden provocation, if he or she neither intends nor knows himself or herself to be likely to cause hurt to any person other than that person who gave provocation, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 1 month. 1 month. Or with the fine which is 500 rupees or both. 500 rupees, exactly half. प्रीवियस हमने स्लाइड में जो देखा था सेक्शन 323, इसमें 1 साल की सजा हो रही थी, 1000 रुपए का फाइन हो रहा था, या तो दोनों साथ में हो रहा था। अब यहाँ पे वॉलंटरली अगर हर्ट कॉज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन, आपने मुझे प्रोवोक किया कि मैं आपको मारूं एंड जब मैं आपको मार रही थी तब मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा प्रोवोक हो गई हूँ कि मैंने आपको मार दिया, है ना। या फिर मेरी ये इंटेंशन नहीं थी मैं आपको मारूं, लेकिन आपने मुझे प्रोवोक किया, आपने मुझे उकसाया, तो मेरे पास जो रॉड थी मैंने उससे आपको मार दिया। बट आपने मुझे प्रोवोक किया, आपने मुझे उकसाया, सो इस प्रोवोकेशन की वजह से मैंने आपको हर्ट किया। तो अगर इस वजह से मैंने आपको हर्ट किया है तो मुझे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 1 मंथ की पनिशमेंट मिलेगी और 500 रुपीज फाइन देना पड़ेगा।
ठीक है। सो इसी वजह से हमने बोला एक्सेप्ट सेक्शन 334। सो यहाँ पे एक रीजन हो जाता है कि अगर आपने मुझे प्रोवोक किया है, मैं आपको मार नहीं थी मैं आपको मार नहीं रही थी बट आपने मुझे प्रोवोक किया, इस वजह से मैंने मारा। सो आप मुझे इस सेक्शन के अंदर बुक नहीं कर सकते, मुझे सेक्शन 334 पे आप बुक करोगे बिकॉज इट हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन। ठीक है, अगर बिना प्रोवोकेशन के मुझे आपसे नफरत है, मुझे आपको आके मारती हूँ, तो फिर वो आ जाएगा सेक्शन 323। तो वो आ जाएगा सेक्शन 323 आईपीसी के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 325, इट इज पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे कौन से हर्ट की बात कर रहे हैं हम? ग्रीवियस हर्ट। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में ग्रीवियस हर्ट पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो ग्रीवियस हर्ट बहुत ही सीरियस नेचर का हर्ट होता है ना। इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ डैमेजेस पर्सन को होते हैं, फिजिकल डैमेजेस होते हैं, फिजिकल हर्ट होता है, तब उसे कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। अगर मैंने आपको इंटेंशनली अपने पूरे होशो हवास में ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट किया है या आपको बहुत बुरी तरीके से मारा है, तो वो आ जाएगा सेक्शन 325 के अंदर पे। ठीक है, whoever except in the case provided by section 335। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे सेक्शन 335, क्योंकि हम 325 में एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं सेक्शन 335 को। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सेक्शन 335 इज रिलेटेड विद वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। आपने मुझे प्रोवोक किया, अब आपने दूसरी सिचुएशन में मुझे प्रोवोक किया, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट नहीं किया, मैंने आपको आयरन रॉड से मार दिया। ठीक है, मेरे हाथ में आयरन रॉड थी, आप मुझे प्रोवोक किए जा रहे थे एंड मैं बहुत रेश में आ गई और मैं बहुत ही ज्यादा प्रोवोक हो गई एंड मैंने आपको उस आयरन रॉड से मार दिया। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपकी रिब्स टूट गई, आपकी हड्डियां टूट गई और मे बी शायद आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी रिब्स टूट गई, आपकी हड्डियां टूट गई, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक पैर फ्रैक्चर हो गया। अगर ऐसा हर्ट हो रहा है सो दैट विल बी ग्रीवियस हर्ट और ऑन प्रोवोकेशन। मेरा इंटेंशन नहीं था आपको मारना, मेरा कोई प्लान नहीं था आपको मारना, बट आपने मुझे प्रोवोक किया, इस वजह से मैंने ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट किया, तो पनिशमेंट डिफरेंट होगी। पर यहाँ पे आपने मुझे प्रोवोक नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ पर यहाँ पे आपने मुझे प्रोवोक नहीं किया है एंड विदाउट प्रोवोकेशन अगर मैं ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट करती हूँ, आपने मुझे प्रोवोक नहीं किया, मैंने गुस्से में आके आपको आयरन रॉड से मार दिया विदाउट प्रोवोकेशन, आप अपना काम कर रहे थे, आपने कोई मुझे कुछ नहीं बोला। सो इस केस में क्या होता है, आपको पनिशमेंट मिलेगी 7 years की। पनिशमेंट विल बी इम्प्रिजनमेंट of either description of a term which may extend to 7 years एंड फाइन भी लगेगा। फाइन का कोई करेक्ट अमाउंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन दी सिवियरिटी ऑफ दी हर्ट। सो आपको सजा मिलेगी, 7 years तक की सजा मिल सकती है इन सेक्शन 323 जिसमें कोई भी प्रोवोकेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब आ जाओ सेक्शन 335 में, जिसको हमने एक्सक्लूड किया है। अगर मैंने ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट किया है एंड बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन, तो मुझे होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 4 years, जस्ट फॉर 4 years। ठीक है, 4 years के लिए मुझे क्या होगी, जेल होगी और मुझे कुछ 1000 रुपीज, 2000 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। सो 4 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 2000 रुपीज ऑफ फाइन। एंड यहाँ पे फाइन का कोई एग्जैक्ट अमाउंट हमें बताया नहीं गया है, बट पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 7 years। क्लियर? सो सेक्शंस क्लियर होगी। सेक्शन 323 विच इज पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस, so section 323 which is punishment for voluntarily causing hurt, एक्सेप्ट करते हैं हम section 334 which is voluntarily causing hurt but by provocation। next section is section 325 which is voluntarily causing grievous hurt, okay, and next section is 335 which is voluntarily causing grievous hurt by provocation की वजह से। Okay, so that's it for today everyone. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। You can join us on Telegram and Instagram. If you have any question, query and doubt, and if you need any help, you can contact us through WhatsApp support number which is given in the description box. You can check that out. Thank you so much again everyone. Have a great day ahead. See you.